तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको वर्गमूल निकालना फास्ट ट्रिक से सिखाएंगे। यानी कि वर्गमूल के सवाल मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखे हैं, जिसमें हमने आपको भाग बीज से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है या गुणनखंड बीज से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है यह बताया है। और इससे पहले की वीडियो में हमने आपको बताया था कि बिना पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो इस वीडियो में हम आपको उससे संबंधित सवालों को करना सिखाएंगे। तो यदि आपको समझना है इन बड़े-बड़े सवालों को आसानी से हम कैसे करके आपको बताएंगे, तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें, तभी आप इन सवालों को अच्छे से समझ सकेंगे। यह सवाल देखने में तो ज़रूर बड़ा है, लेकिन आसान बहुत है, आप इसे चुटकियों में कर देंगे। तो इस सवाल को हम पहले आपको करके बताते हैं। तो हमने आपको भाग बीज से वर्गमूल निकालना बताया है, यदि आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो ज़रूर देख लें। तो हम सबसे पहले इस सवाल को पीछे से हल करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि हम इधर से इसे हल नहीं करेंगे, हम इसे 961 से हल करेंगे। तो हम यहाँ सबसे पहले 961 लिख लेते हैं और इसका हमें क्या निकालना है, तो इसका हमें निकालना है वर्गमूल। तो हम इसे भाग बीज से निकालेंगे, तो इसका हम पीछे से जोड़ा बना लेंगे, एक जोड़ा, और यह अकेली संख्या रह गई। तो इससे देखेंगे कि 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है और यह किसका पूर्ण वर्ग है, तो यह 3 का पूर्ण वर्ग है, यानी 3 तिया 9 होता है। और यहाँ हम 9 रखेंगे और यदि हम 9 से 9 घटाएंगे तो यह हमें 0 प्राप्त होगा। अब इस 3 को यदि हम जोड़ लेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा 6 और यहाँ हम संख्या उतार लेंगे 61। अब हमें यहाँ पर ऐसी संख्या रखनी है जो यह इस 61 को डिवाइड कर दे। तो यहाँ हम 1 रख लेंगे और नीचे भी रख लेंगे 1। तो 1 कम हो जाएगा 1 और 1 छक्का 6। यह संख्या पूरी विभाजित हो गई। वर्गमूल रूप में हमें क्या प्राप्त हुआ, तो हमें यहाँ से 3 और यहाँ से 1, यानी यह संख्या 31 की पूर्ण वर्ग है। यह संख्या 31 की पूर्ण वर्ग है। तो इसके स्थान पर हम रख लेंगे 31 और प्लस। अब इसी तरह इस 2500 को भी निकाल लेंगे, तो यहाँ हम लिखते हैं 2500 और इसका भी पीछे से हम जोड़ा बनाएंगे। तो यदि हम जोड़ा बनाएंगे तो 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है और एक किसका पूर्ण वर्ग है, तो ये 5 का पूर्ण वर्ग है। 5 पचे हो जाएगा 25 और यहाँ 25 हम रखकर इसे माइनस कर देंगे। तो यदि हम इसे घटा देंगे तो यह 0 मिलेगा और आगे हमें कोई संख्या प्राप्त नहीं हो रही है, क्योंकि इसके आगे 0 है। तो यहाँ से हम एक 0 उतार लेंगे और यहाँ का एक 5। तो यह संख्या किसका पूर्ण वर्ग है, तो यह वर्ग है 50 का पूर्ण वर्ग है। अब हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। तो यहाँ 0 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 और 5 3 हो जाएगा 8। 5 3 हो जाएगा 8। तो हमारे पास यह वर्ग के अंदर संख्या कितनी निकल कर आई, तो यह निकल कर आई 81। अब हम देखेंगे कि यह 81 की संख्या का पूर्ण वर्ग है। तो हमें पता है कि 81 तो 9 का पूर्ण वर्ग है, क्योंकि 9 9 81 होता है। तो रूट से हमें संख्या बाहर निकल कर प्राप्त हो जाएगी 9। तो अब हम आपको इस बड़े सवाल को करके बताएंगे कि यह सवाल कैसे होगा। ये देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन यह बहुत ही आसान है। तो इसे भी हम पीछे से ही करेंगे। तो यह हम देखेंगे लास्ट की संख्या यानी 49 या 49 यह किस संख्या का पूर्ण वर्ग है, तो 7 7 49, यानी यह 7 का पूर्ण वर्ग है। तो यहाँ से यदि हम इसका वर्ग करेंगे तो हमें क्या निकल कर प्राप्त हो जाएगा, तो हमें निकल कर प्राप्त हो जाएगा 7 और प्लस इसके आगे संख्या रूट में कौन सी है, तो ये है 29। और यदि हम इस 7 और 29 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36। तो हम इसे जोड़ लेते हैं तो यह रूट के अंदर प्राप्त हो जाएगा हमें 36। और यदि 36 का वर्ग हम करेंगे तो यह क्या निकल कर आएगा, तो यह निकल कर आएगा 6। तो इस 6 को हम यहाँ लिख लेते हैं और प्लस रूट के अंदर 19। और इस 19 में यदि हम 6 जोड़ेंगे तो ये हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 25। तो रूट के अंदर हमें प्राप्त होगा कितना, तो 25। यहाँ से हमें क्या निकल कर प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ से हमें निकल कर प्राप्त हो जाएगा 5। और इस 5 को हम आगे वाली संख्या यानी रूट के अंदर 11 में जोड़ देंगे। और यदि हम इस 11 में इस 5 को जोड़ेंगे तो हमें यह कितना प्राप्त हो जाएगा, तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा 16। और इस 16 को यदि हम रूट से बाहर निकालेंगे तो यह निकल कर आएगा 4। और इस 4 को हम इस 5 में जोड़ेंगे, यानी रूट के अंदर 5 में हमें कितना जोड़ना है, तो हमें जोड़ना है 4। यदि रूट के अंदर 5 में हम 4 को जोड़ेंगे तो हमें रूट के अंदर 9 प्राप्त होगा। और हमें पता है कि इस 9 का वर्गमूल क्या होता है, तो इस 9 का वर्गमूल होता है 3, यानी 3 तिया 9। तो यह 3 संख्या हमें आंसर रूप में प्राप्त हो चुकी है।
क्योंकि हमने देखा यह सवाल बहुत ही अधिक बड़ा था, लेकिन इसका जवाब बिल्कुल छोटा है। अगला हमारा सवाल है रूट के अंदर 32 प्लस रूट के अंदर 48 और बटे रूट के अंदर 8 और प्लस रूट के अंदर 12। तो इस सवाल में हम देखेंगे कि जितनी भी रूट के अंदर संख्याएं दी हुई हैं वह पूर्ण वर्ग नहीं है। फिर हम इस सवाल को कैसे करेंगे, तो हम आपको बताएंगे कि यह सवाल आसानी से इजी तरीके से कैसे हो सकता है। तो यदि हम इस 32 को लेंगे तो 32 को हमें ऐसे गुणनखंड में तोड़ना है कि इसमें से एक गुणनखंड हमें पूर्ण वर्ग के रूप में प्राप्त हो। तो हमें तो पता है कि 16 दूना 32 होता है, तोड़ेंगे तो यह टूट जाएगा 16 और गुणे 2 रूट के अंदर प्लस इसे भी तोड़ लेंगे तो 16 तिया 48 होता है। तो यदि हम इसे तोड़ेंगे तो 16 और गुणे 3, इन दोनों संख्याओं को तो हमने तोड़ लिया। अब नीचे की संख्याओं को भी हमें तोड़ना है। तो 4 दूनी होता है 8, तो इसे भी हमने तोड़ लिया। 4 और गुणे 2 और प्लस इस 12 को तोड़ेंगे तो 4 तिया हो जाता है 12, तो 4 3 यहाँ से हमें 16 वर्ग के बाहर प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 16 को हम रूट के अंदर ना लिखकर इसे 4 लिख लेंगे, यानी 4 चक्कू 16 होता है। और रूट के अंदर यदि हम कोई संख्या रखेंगे तो वह क्या रखेंगे, तो यह रखेंगे 2 और प्लस इस 16 को बाहर निकालेंगे तो यह 4 निकल कर आ जाएगा और रूट के अंदर कितना बचेगा, तो ये 3 और बटे में यहाँ से हमें क्या रूट के बाहर निकल कर आ जाएगा, तो यह 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है और यह 2 का वर्ग है, तो यहाँ से 2 निकल कर आ जाएगा और रूट के अंदर 2 प्लस यहाँ से भी 2 निकल कर आ जाएगा और रूट के अंदर 3। अब यदि हम देखेंगे तो यहाँ हमें 4 यह संख्या कॉमन मिल रही है, तो 4 हम निकाल लेंगे बाहर और हम ब्रैकेट के अंदर 2 और प्लस 3 यानी रूट के अंदर 2 और प्लस 3 को रख देंगे। यहाँ से भी हम 2 संख्या कॉमन मिल रही है तो 2 को बाहर निकाल लेंगे और रूट ब्रैकेट के अंदर हम रख देंगे 2 और प्लस 3। अब यदि हम इन संख्याओं को देखेंगे तो यह संख्याएं ऊपर नीचे हैं तो कट रही हैं। जब यह संख्याएं कट जाएंगी तो हमें प्राप्त कितना होगा, तो यह प्राप्त हो जाएगा 4 और बटे 2 और इस 2 से इस 4 को डिवाइड करेंगे यानी कि 2 दूनी 4, तो हमें आंसर रूप में क्या प्राप्त हो जाएगा, तो आंसर रूप में प्राप्त हो जाएगा हमें 2। इन सवालों को आप करके दिखाएंगे और कमेंट बॉक्स में हमें आंसर देंगी। और यदि आपको इन सवालों को करने में किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम इन सवालों को भी आपको समझा देंगे। तो कैसी लगी बच्चों आप सभी को हमारी वीडियो? यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड करते रहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलेंगे हम आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।